दोस्तों क्रिकेट में आपने ये कहावत तो सुनी होगी, कैचेस विन मैचेस। और अगर आपके हाथ से कैच ड्रॉप हो जाता है दैट मींस आपके हाथ से मैच भी ड्रॉप हो जाता है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसके लोग इस कदर दीवाने हैं कि उसे पूजते हैं। और जहां क्रिकेट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी इंपॉर्टेंट होती है तो वहीं उतनी ही या फिर कहूं कि उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फील्डिंग। आपने कई मैचेस देखे होंगे जहां खराब फील्डिंग जीता हुआ मैच भी हरा देती है तो अच्छी फील्डिंग हारा हुआ मैच भी जिता देती है, बाजी मरवा जाती है। कितने ही अनबिलीवेबल कैचेस हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर आंखों को विश्वास नहीं होता, लेकिन दोस्तों नामुमकिन को मुमकिन बनाने का काम ही तो ये फील्डर्स करते हैं, जिसके बाद हमें ये करिश्मे देखने को मिलते हैं। वैसे आपको बताऊं कि पहले समय में बैटिंग और बॉलिंग से ज्यादा फील्डिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। मतलब फील्डिंग भी इंपॉर्टेंट होती थी बट उस लेवल का इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे फील्डिंग की इंपॉर्टेंस समझ आने लगी, क्योंकि सिर्फ रन बनाने से और बॉलर के बॉल फेंक देने से मैचेस आप नहीं जीत जाते, अच्छी फील्डिंग भी आपको मैच जिता सकती है। इस चीज का जैसे ही पता चला उसके बाद से फील्डिंग पर भी खूब फोकस होने लगा। और ऐसे ऐसे फील्डर आज हमारी आंखों के सामने हैं या फिर क्रिकेट के इतिहास में रहे हैं जिन्होंने इतिहास भी रचे हैं और सबके दिलों में अपनी खास जगह भी बनाई है। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही दुनिया के 10 टॉप फील्डर्स की बात करने वाले हैं और जो फील्डर इस लिस्ट के टॉप पर है उसका नाम सुनकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। वहीं कई सारे भारतीय खिलाड़ी भी इस लिस्ट में शामिल है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो नंबर 10 पर आते हैं कायरन पोलार्ड। दोस्तों वेस्ट इंडीज का ये खिलाड़ी जितना दिखने में लंबा और तगड़ा है ना, उतनी ही तगड़ी ये फील्डिंग भी करता है। बैटिंग में तो इनका कोई कंपटीशन है ही नहीं, छक्के तो इनके बैट से फूलों की तरह जड़ते हैं। एक समय में आईपीएल के ये खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाते थे। बॉलर इनके सामने आने से कतराते थे, पसीने छूट जाते थे, क्योंकि पोलार्ड का बल्ला सिर्फ गरजता नहीं था, वो बरसता भी था और सबकी हवा टाइट करके रखता था। वैसे आपको बता दूं कि युवराज के बाद पोलार्ड एकमात्र बल्लेबाज थे जिन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के जड़े थे। तो अब अगर मैं पोलार्ड की फील्डिंग की बात करूं तो भाई उसमें तो इनका कोई जवाब ही नहीं है। पोलार्ड ने ऐसे ऐसे कैचेस पकड़े हैं कि उनको इस लिस्ट में रखना गलत नहीं होगा। बाउंड्री लाइन पर खड़े रहकर छक्के की बॉल को अनगिनत बार उन्होंने रोका है। और सिर्फ दोस्तों रोका ही नहीं है, कई बार हवा में उछलकर कैचेस भी पकड़े हैं। लेकिन अब इस जाबाज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन अपनी हार्ड हिटिंग बैटिंग और खतरनाक फील्डिंग के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो नंबर 9 पर आता है वो खिलाड़ी, साउथ अफ्रीका का वो खिलाड़ी जिसे मिस्टर 360 के नाम से भी लोग जानते हैं। उनकी बल्लेबाजी के तो सब कायल थे ही, जिस तरह से वो 360 एंगल से शॉट्स खेलते थे, हर कोई उनके शॉट्स का दीवाना था। और बैटिंग में तो वो धुरंधर थे ही, लेकिन फील्डिंग में भी उनका कोई जवाब नहीं था। अगर बॉल उनकी तरफ आ रही है तो आंधी आए तूफान आए, लेकिन बॉल उनके हाथों से छूटती नहीं थी। और एक बार तो डिविलियर्स ने इंटरव्यू में भी बताया था कि उन्हें फील्डिंग करने का कितना शौक है और फील्डिंग की डेफिनेशन भी उनकी नजरों में सबसे अलग। वो कहते थे कि ये फील्डिंग का मतलब ही यही होता है कि नामुमकिन चीजों को मुमकिन करना, ऐसे कैचेस पकड़ना, ऐसी फील्डिंग करना जो सबको लगे इट्स नेक्स्ट टू पॉसिबल थिंग, तब जाकर एक अच्छा फील्डर बनता है और फील्डर कहलाता है। वैसे दोस्तों एबी डिविलियर्स का क्रिकेट में जो रुतबा रहा है उनकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। खैर क्रिकेट से तो उन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन लोगों की यादों में वो हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले फील्डर की ओर। तो नंबर 8 पर आते हैं साउथ अफ्रीका का ही एक और खिलाड़ी, फाफ डु प्लेसी। दोस्तों ये बल्लेबाजी में जो तीरंदाजी दिखाते थे अपने समय में, तो फील्डिंग में भी इनका कोई जवाब नहीं था। सर्कल के अंदर उनकी फील्डिंग देखने लायक होती थी, मैच का रुख ही पलट जाता था भाई। और उस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम में डु प्लेसिस और डिविलियर्स की जोड़ी मैदान में फील्डिंग से कहर ढाती थी। फाफ डु प्लेसी ने जहां इंटरनेशनल क्रिकेट से तो संन्यास ले लिया है, लेकिन आईपीएल में उनका जलवा अभी भी बरकरार है। और आईपीएल 2024 में तो हम सब ने अपनी आंखों से उनकी फील्डिंग, उनकी बैटिंग, उनकी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देखी ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले फील्डर की ओर। तो नंबर 7 पर आते हैं स्टीव स्मिथ। अब इन्हें कौन नहीं जानता, ऑस्ट्रेलिया के ये विस्फोटक बल्लेबाज हैं। वहीं दूसरी तरफ जब फील्डिंग करते हैं तो वो भी लाजवाब। जब ये सर्कल के अंदर फील्डिंग कर रहे होते हैं तो बल्लेबाज अगर गैप बनाकर खेलने की कोशिश करे, बाउंड्री लगाने की कोशिश करे, तो मजाल है कि इनके हाथों से बॉल बचकर चली जाए। और कैचेस तो इन्होंने ऐसे ऐसे पकड़े हैं जिसने सभी को चौंका दिया, चाहे वो सर्कल में हो या फिर बाउंड्री पर। अभी भी वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके क्रिकेट के भी सब दीवाने हैं। तो नंबर 6 पर आते हैं इंग्लैंड के पॉल कॉलिंगवुड। आग लगा देने वाली बल्लेबाजी के साथ साथ फील्डिंग में भी पॉल आग उगलते थे। दोस्तों वो इंग्लैंड के सबसे खतरनाक फील्डर थे और अपने जमाने के बेस्ट फील्डर। सर्कल के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे हैरान कर देने वाले
वाले कैचेस पकड़े हैं ना जिसका कोई जवाब नहीं, और वो भी सिर्फ एक हाथ से छलांग लगाकर। कैचेस पकड़ने के लिए तो भाई वो सबसे ज्यादा मशहूर थे। लेकिन अब कॉलिंगवुड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले फील्डर की ओर। तो नंबर 5 पर आते हैं भारत के जाबाज खिलाड़ी रह चुके सुरेश रैना। दोस्तों ये अपने समय के भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाजों में से एक थे। तो फील्डिंग की बात करूं तो बाकी टीमें इनसे थर-थर कांपती थी। उनकी खासियत यही थी कि वो इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल बना देते थे, और सर्कल के अंदर जो उनकी फील्डिंग होती थी वाकई देखने लायक। एक हाथ से वो ऐसे छलांग लगा के कैचेस पकड़ते थे, अनबिलीवेबल। अपनी फील्डिंग की वजह से वो भारत को कई मैचेस भी जिता चुके हैं। अपने समय के वो बेस्ट फील्डर रहे। हालांकि अब उन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन क्रिकेट कमेंट्री में उन्होंने कदम रख लिया और वहां भी वो खूब जलवा बिखेर रहे हैं। तो नंबर 4 पर आते हैं रिकी पॉन्टिंग। दोस्तों रिकी पॉन्टिंग स्लिप में काफी खतरनाक कैचेस पकड़ते थे, और अपनी कप्तानी में पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया को कई खिताब भी जिताए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि वो भी अब क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, क्योंकि उनकी भी उम्र हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले फील्डर की ओर। तो नंबर 3 पर आता है भारत का वो पहला प्लेयर जिसने 6 बॉल में 6 छक्के जड़े थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली युवराज सिंह की। अब युवराज सिंह किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। घातक बल्लेबाजी के साथ साथ वो फील्डिंग में भी आग उगलते थे। जहां भी वो मैदान में खड़े हो गए, बॉल उनकी तरफ आई तो वो बॉल उनके हाथों से कभी छूट ही नहीं सकती थी। और उस समय महेंद्र सिंह धोनी जो इंडिया के कैप्टन हुआ करते थे, रैना और युवराज उनका सबसे बड़ा हथियार हुआ करते थे फील्डिंग में। हारा हुआ मैच भी युवराज अपनी फील्डिंग से जिता देते थे। लेकिन अब तो युवराज भी क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, पर जो फील्डर नंबर 2 पर है वो अभी भी भारत के लिए खेल रहा है। गेस करो मैं किसका नाम लेने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली हमारे जड्डू यानी कि रविंद्र जडेजा की। दोस्तों इनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, ये एक खतरनाक और भारतीय टीम के अनमोल रतन हैं। दुनिया भर में इन्हें बेस्ट ऑलराउंडर के रूप में जाना जाता है और बेस्ट फील्डर के रूप में जाना जाता है। बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फिर फील्डिंग हो, इनका कोई जवाब ही नहीं है। और आज के समय के जड्डू सबसे खतरनाक फील्डर हैं, ये खुद आईसीसी ने भी कबूल किया है। और ये तो हम सब ने देखा है कि अपने कैचेस और रन आउट से वो कैसे पल भर में मैच को पलट के रख देते हैं। चाहे वो सर्कल में हो या सर्कल से बाहर हो, कमाल की फील्डिंग करते हैं। आज भी जडेजा भारतीय टीम की आन बान और शान है। चलिए अब आपके इंतजार को खत्म करते हुए बताते हैं कि वर्ल्ड का टॉप फील्डर आखिर है कौन। दोस्तों ये है जॉन्टी रोड्स। और जहां सचिन को बल्लेबाजी की वजह से क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और मुरलीधरन को गेंदबाजी में महान कहा जाता है, तो साउथ अफ्रीका के जॉन्टी रोड्स अपनी खतरनाक फील्डिंग से दुनिया में महान कहलाते हैं। ये दोस्तों ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्हें फील्डिंग का रोबोट कहा जाता था। ऐसे उछल कूद करके वो सुपरमैन की तरह कैचेस पकड़ते थे ना कि लोगों को लगता था कि उनमें हड्डी है ही नहीं। इसलिए लोग उन्हें साधारण फील्डर नहीं समझते थे, उनको बहुत अजीबोगरीब समझा जाता था, जैसे वो कोई इंसान नहीं, वो कोई एलियन हो। हालांकि वो भी क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन जॉन्टी रोड्स जैसा फील्डर आज तक भी दुनिया को दूसरा नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों ये थी लिस्ट वर्ल्ड के टॉप फील्डर्स की। आपका फेवरेट फील्डर कौन है? आपको किसकी फील्डिंग करती है सबसे ज्यादा इंप्रेस? नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ।